बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पीछे 3 करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की और ये लास्ट वन करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जो कि है इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी का मतलब ये है कि हम जो साउंड वेव्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं लिसनर तक, ठीक है, वाइब्रेटिंग बॉडी से या मेन सोर्स से लिसनर तक, तो ये हम कहते हैं कि ये एज एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जो वेव्स ट्रांसफ़र हो रही होती हैं तो हम कहते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो अब इंटेंसिटी वो चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें हम एक बैरियर रखते हैं, ठीक है, जो कि या हम कहते हैं यूनिट एरिया, ठीक है, एक एरिया जो है जो कि परपेंडिकुलर हम उस वेव्स के आगे रख देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे। तो जितनी साउंड एनर्जी जो है पर सेकंड उस एरिया से पास करेगी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपगेट कर रही हैं उसी डायरेक्शन में वो एनर्जी जो है पर सेकंड उस यूनिट एरिया से पास करेगी। इस चीज़ को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड कर रही होती है? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव के। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, ज़्यादा है, तो फिर उसकी इंटेंसिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो इस तरह जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। तो इंटेंसिटी क्या है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है और जो कि जिसका यूनिट हम कहते हैं कि वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, डब्ल्यू -2, ठीक है, इसके यूनिट इंटेंसिटी का हम कहते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। तो फिर अब हमारा आ जाता है साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, कि इंटेंसिटी लेवल क्या होता है, ठीक है, साउंड का। तो सबसे पहले ये चीज़ अंडरलाइन करें कि ह्यूमन जो ईयर होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी रेंज कहाँ से कहाँ तक, 10⁻12 से मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक, ठीक है, कि जो ह्यूमन ईयर की सुनने की रेंज होती है वो 10⁻12 जो होती है वो लीस्ट साउंड होती है, ठीक है, फेंटेस्ट साउंड जिसे हम कहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा कम आवाज़ वो नहीं सुन सकते। कम से कम आवाज़ 10⁻12 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर पर स्क्वायर होती है, ठीक है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो अब क्या है, इसके बाद अगर इस रेंज से ऊपर होंगे तो वो आवाज़ या वो साउंड उनके लिए उतनी, इससे ज़्यादा लाउड साउंड उनके लिए पेनफुल होगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये रेंज होती है 10⁻12 जो होती है फेंटेस्ट साउंड होती है, और लाउड साउंड 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक होती है, ठीक है। इस रेंज के दरमियान जो है ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारी जो है कहते हैं कि इंटेंसिटी यहाँ पे है 10⁻12 इज़ टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब कि ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे या मैथमेटिकल स्टेप्स जो है फाइंड आउट करेंगे कि इंटेंसिटी लेवल जो है या लाउडनेस किस किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, या फेंटेस्ट लाउडनेस कितनी होती है। तो फेंटेस्ट जो होती है वो इंटेंसिटी कितनी होती है 10⁻12। तो फिर आगे वो किसी रेफरेंस तक अननोन हम लेंगे, जो है आई जो होगा वो इंटेंसिटी अननोन होगी। अननोन का मतलब ये कि लाउड लास्ट रेंज कितनी है वो हमें नहीं पता, ठीक है। हम किसी भी चीज़ की हर लाउडनेस की रेंज जो होती है वो अलग होती है। तो फेंटेस्ट जो होती है सबसे कम को हम जो है हमें पता है 10⁻12 है। तो आगे फिर जो है वो हर ऑब्जेक्ट के हिसाब से होती है, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसका यूनिट भी बेल होता है, ठीक है, इंटेंसिटी लेवल का। तो अब हमारा आ जाता है जो है यहाँ पे अगर ये पैराग्राफ देखें कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बट आल्सो ऑन द फिज़िकल कंडीशन ऑफ द ईयर जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि लाउडनेस ऑफ द साउंड सिर्फ इंटेंसिटी साउंड पे डिपेंड नहीं कर रही कि इंटेंसिटी कितनी है, फिज़िकल कंडीशन पे भी ईयर की डिपेंड कर रही है, ठीक है। ह्यूमन ईयर इज़ मोर सेंसिटिव टू सम फ्रीक्वेंसीज दैन अदर्स, ठीक है। जो ह्यूमन ईयर होते हैं बाकियों की निस्बत क्या होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, ठीक है। और फिर हमारे आ जाता है यहाँ पे पहली हम बात करते हैं कि जो लाउडनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग आई के। लॉग आई मतलब इंटेंसिटी के, ठीक है, लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं, इक्वल टू लगाएं, तो के आ जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है, के लॉग आई।
के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और हम कहें कि एल नॉट बी द लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड इन ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। एल नॉट जो है हम फेंटेस्ट लाउडनेस ले रहे हैं, ठीक है, और इसी के हिसाब से आई नॉट बी फेंटेस्ट जो है इंटेंसिटी ले रहे हैं, ठीक है। एल लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड है, एल जो है वो लाउडनेस किसकी, अननोन साउंड, हमें नहीं पता वो उसकी रेंज कितनी है, ठीक है। लास्ट साउंड का हमें नहीं पता, फेंटेस्ट का हमें पता है, उसके बाद जो लास्ट साउंड है वो हम अननोन ले रहे हैं, उसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया, आई से उसकी इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई नॉट, ठीक है। ये हमारा जो है ये फेंटेस्ट साउंड के लिए है, ठीक है, लाउडनेस के लिए है। एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई नॉट, ठीक है। अब अगर हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को आपस में क्या करें, माइनस कर दें, मतलब इस साइड पे भी जो है डिफरेंस ले लें और इस साइड पे भी, ठीक है। तो फिर इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी कि एल माइनस एल नॉट इज़ इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, ठीक है। आपको पता है लॉगरिदम जब हम उनके दरमियान डिफरेंस हो दो लॉग्स के दरमियान, तो उसको हम डिवीजन में इस तरह लिख सकते हैं कि पहले वाला लॉग जो है वो ऊपर उसकी वैल्यू आ जाएगी आई और नीचे आई नॉट, ठीक है। तो के लॉग आई ओवर आई नॉट ये हमारी आ जाएगी डिफरेंस लाउडनेस का, ठीक है। तो दिस डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ अननोन साउंड एंड द लाउडनेस एल नॉट इज़ कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननोन साउंड, ठीक है। ये हमारा आ जाता है इंटेंसिटी लेवल, एल माइनस एल नॉट हम इसको कह देंगे ये इंटेंसिटी लेवल है, ठीक है। ये हमारी आ गई मेन इक्वेशन इंटेंसिटी लेवल की। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि इसको हम इंटेंसिटी लेवल को बेल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका यूनिट जो होता है वो बेल होता है, तो हमने इसको के को 1 अगर कांस्टेंट को कह दिया तो ये पूरा क्या है, इसको बेल हमने साथ में लिख दिया क्योंकि ये इसका यूनिट है, ठीक है। अब मज़ीद जो बेल होता है, बेल यूनिट होता है इंटेंसिटी लेवल का, लार्ज यूनिट होता है, ठीक है। तो जनरली स्मॉलर यूनिट कौन सा होता है, डेसीबल, ठीक है। हम जनरली डेसीबल यूज़ करते हैं स्मॉलर यूनिट इंटेंसिटी लेवल का, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को अंडरलाइन करें कि 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसीबल, ठीक है। एक बेल में 10 डेसीबल होते हैं, तो इसका मतलब ये है जब हम डेसीबल का यूनिट यूज़ करेंगे तो साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कि एक बेल में 10 डेसीबल होते हैं, तो फिर 10 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम डेसीबल का यूनिट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी आ जाती है फॉर्म इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन 10 के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो है आ जाता है यहाँ अगर हम देखें कि एग्जांपल 11.1, ठीक है, कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, और दूसरे में रस्टलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट, पहले में हमने फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड फाइंड आउट करनी है और दूसरे में लीव्स, रस्टलिंग ऑफ लीव्स की। तो सॉल्यूशन क्या है, पहले वाला हम देखते हैं कि हमें पता है कि फेंटेस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 10⁻⁻12। तो अब आई नॉट हमें पता है 10⁻⁻12 है, तो हमने रेंज भी इसी में रखनी है कि दूसरी जो अननोन है वो भी हमें पता चल गई कि हमने फेंटेस्ट की फाइंड आउट करनी है ना, तो फिर आई भी 10⁻⁻12 ही होगा, ठीक है। तो जब हम ये दोनों चीज़ें इस इक्वेशन में पुट करेंगे 10⁻12 10⁻12, तो ये जो चीज़ है ये फिर हमारी क्या कितनी आ जाएगी, इंटेंसिटी लेवल 0 डेसीबल, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फेंटेस्ट साउंड होती है उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या आता है, 0 डेसीबल, ठीक है। अब अगर आप लोग ये टेबल 11.1 देखें तो यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है सोर्सेज, ठीक है, कि किस किस की इंटेंसिटी लेवल कितना है, ठीक है। वाट पर मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी कितनी है और इंटेंसिटी लेवल उसके मुताबिक कितना है। तो ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का 10⁻⁻12 थी रेंज, और उसका जो है लेवल है 0, मतलब 0 डेसीबल आ जाता है। तो इस तरह अब जो हमने फाइंड आउट बी में करना है वो रस्टलिंग ऑफ लीव्स को करना है, ठीक है। तो रस्टलिंग ऑफ लीव्स हमें पता है 10⁻11 जो होती है इंटेंसिटी होती है, मतलब जो आई की वैल्यू होगी वो 10⁻11 होगी, आई नॉट उसके साथ जो होगा वो 10⁻12 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है बी
कि इंटेंसिटी ऑफ रस्टलिंग लीव्स, ठीक है, आई की वैल्यू 10⁻11 जो कि उधर टेबल में हम लिखी हुई है, ठीक है। तो रस्टलिंग लीव को हमने फिर आई की वैल्यू 10⁻11 पुट की, आई नॉट की 10⁻12 पुट की, और ये फिर हमारी कैलकुलेट करके 10 डेसिबल आ गई, जो कि टेबल में गिवन थी कि 10 डेसिबल आंसर आता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हमने इस फार्मूला को यूज़ करना है और इंटेंसिटी लेवल जो है वो फाइंड आउट करना है हर ऑब्जेक्ट का।